ऑफ यू गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 अपने फाइनल अकाउंट का। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना। चलो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। आप भी अपने बुक ओपन कर लीजिए और सेम क्वेश्चन नंबर 11 को ही देखिए, ठीक है। और जो जो इस पे एडजस्टमेंट है उसे मार्क कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। प्री डिसाइडेड आइटम मैंने लिखे नहीं है, पर हम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद प्री डिसाइडेड आइटम भी लिख देंगे। चलो पहले लिख देते हैं अगर आप कह रहे हो तो। ये लो, to opening stock, to purchase less purchase return, ठीक है, buy sales less sales return और buy closing stock। ये लो। हाँ, अब जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन। ये नॉर्मल से बच्चों अलग क्वेश्चन है, थोड़ा एबनॉर्मल सिचुएशन वाला क्वेश्चन है। ये हमने इससे पहले वाली चैप्टर में भी इस तरीके का क्वेश्चन करा था, बट यहां पे विद एडजस्टमेंट करना है। वहां पे हमने इसी टाइप के क्वेश्चन को विदाउट एडजस्टमेंट किया था। देखिए जरा, कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ Subho prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as on that date. Land and building purchase adjusted। बच्चों अंडरलाइन कर लो, यहां पे जो हमें परचेस गिरी है वो एडजस्टेड गिवन है। ये मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर एडजस्टेड परचेस होगी तो बच्चों याद रखना यहां पे क्या इंपैक्ट आएगा। चलो अभी क्वेश्चन में देखेंगे, अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अंडरलाइन कर लो पर एडजस्टेड परचेस, ये थोड़ा सा यूनिक है यहां पे। चलो देखो आगे क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है बच्चों स्टॉक। अब ध्यान से देखो, ये स्टॉक हमें कौन सा गिवन है 31 मार्च को। बच्चों ये स्टॉक जो गिवन है ट्रायल बैलेंस में 31 मार्च को गिवन है, तो बताओ ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग या क्लोजिंग? यस, वेरी गुड गाइस, ये क्लोजिंग स्टॉक है हमारा। आगे देखो, वेजेस सैलरी ऑफिस एक्सपेंसेस कैरिज इनवर्ड कैरिज आउटवर्ड डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव्ड अलाउड बैड डेट सेल्स कैपिटल अकाउंट चटर्जी लोन अकाउंट टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2020 एट द रेट 18% पर एनम। बच्चों इसके आगे H.A लिख दो। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं कि जहां पे भी हमें किसी भी आइटम के आगे लोन हो, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट हो, कोई रेट लिखा होगा 5% 6%, वो हमारी हिडन एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। इंश्योरेंस कमीशन प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड पिक्चर्स बिल्स रिसीवेबल सन्ड्री डेटर सन्ड्री क्रेडिटर कैश एट बैंक ऑफिस इक्विपमेंट बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है ना। अब देखो एडजस्टमेंट क्या क्या दे रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 6%, प्लांट एंड मशीनरी 10%, ऑफिस इक्विपमेंट 20% एंड फर्नीचर एंड पिक्चर 15%। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। इंश्योरेंस इंक्लूड 250 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, यानी प्रीपेड की बात हो रही है यहां पे। उसके बाद है बच्चों कह रहा है कि प्रोवाइड सैलरी टू सुबो एट द रेट 15,000 पर एनम। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500। उसके बाद कह रहा है बच्चों 10% ऑफ द फाइनल नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। चलिए, तो हमें बहुत सारी चीजें मिल गई हैं इसमें। अब हमें क्या क्या करना है, जो सबसे लास्ट में एंट्री बोली गई है जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर वाली, बच्चों वो देखना आप लोग किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। वो कह रहा है 10% ऑफ द फाइनल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड इन जर्नल रिजर्व। सर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैनेजर कमीशन की तरह ही होगा। हाँ बिल्कुल समथिंग उसी तरीके से, आप लोग ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग सारी चीजें ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग फिर बच्चों एडजस्टमेंट है और वो एसेट्स है, आप लोगों को पता है, तो ये लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना, एडजस्टमेंट है तो हम उसको इनर कॉलम में लिखेंगे 50,000। ये लो, नेक्स्ट देखो
उसके बाद है बच्चों एडजस्टेड परचेज। देखो अब इस क्वेश्चन में आ गया ना, जो हमारी परचेजेस है वो एडजस्टेड है, तो बच्चों ना तो हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे अब ट्रेडिंग अकाउंट में, और ना ही हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। याद रखना, जब भी हमें एडजस्टेड परचेस मिलेगा, ना तो हम ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे और ना ही हम क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे। हाँ, एडजस्टेड परचेस है हमारा 2,07,500। चलो उसके बाद है बच्चों हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक यहां तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि हमें गिवन है एडजस्टेड परचेस, तो ये चले जाएगा बच्चों हमारा सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड में। और देखो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक इस बार एडजस्टमेंट में नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों हर एडजस्टमेंट दो जगह जाती है, पर एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है। ठीक है ना, ये कहां गिवन है हमें इस बार? ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस की सारी चीजें एक ही बार प्लेस होती है। लो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 45,000। उसके बाद है बच्चों वेजेस। वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये लीजिए टू वेजेस। वेजेस पे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना। वेजेस पे एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, तो हम इसको आउटर कॉलम में लिखते हैं 45,300। ये लीजिए। अच्छा उसके बाद देखो नेक्स्ट आइटम क्या है? नेक्स्ट है बच्चों हमारा सैलरीज। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है पहली लाइन छोड़कर। हाँ, इस पे एडजस्टमेंट है तो बच्चों इनर कॉलम में लिखना 39,000। उसके बाद है हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस। तो बच्चों ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा इनडायरेक्ट होता है। सर एक और बार बता दो। चलो देखो बच्चों आप लोग, उसके बाद क्या कह रहा है? हाँ, ऑफिस एक्सपेंसेस। ये लो ऑफिस एक्सपेंसेस है हमारा 15,400। आप लोग ये तो बताओ कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है कौन सा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों? ऑफिस एक्सपेंस के बाद है हमारा कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कौन सा एक्सपेंस होता है हमारा? हाँ, डायरेक्ट होता है। ये लो कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है हमारा। ये लीजिए 1200। चलिए उसके बाद है बच्चों हमारा चलो उसके बाद देखो बच्चों हमारा कौन सा एक्सपेंस गिवन है? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ, डिस्काउंट अलाउड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है बच्चों। चलो तो डिस्काउंट अलाउड है हमारा 750, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, तो वो हमारे P&L में क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। हाँ जी, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हुआ है हमें? 1200। चलिए नेक्स्ट है बच्चों डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों, और इस पे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना। ठीक है, बैड डेट्स हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इस पे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना। बैड डेट्स है हमारा 1200 ही। चलो नेक्स्ट है, हाँ कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। थैंक यू यार, ये लो तो कैरेज आउटवर्ड भी आ गया, ये मिस हो गया था मेरे से। ये लो कैरेज आउटवर्ड, थैंक यू सो मच जिसने बताया, वेरी गुड। कैरेज आउटवर्ड की वैल्यू है बच्चों 2000। ये लो उसके बाद है हमारा कैरेज आउटवर्ड के बाद क्या है? कैरेज आउटवर्ड के बाद है डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट, सेल्स। सेल्स आप लोगों को पता है प्री डिसाइडेड आइटम है 3,83,500। भैया सेल्स तो हमारा प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद है बच्चों कैपिटल अकाउंट 1,15,000, तो ये लीजिए 1,15,000। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों फिर हमारा चटर्जी लोन। ये बच्चों जो लोन है लाइबिलिटी साइड लिखा है, इसका मतलब हमने लोन लिया है ये, तो इसे आप लोग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिख देंगे चटर्जी लोन। ठीक है ना, चटर्जी लोन। और ये लोन हमने कितने परसेंट से इस पे इंटरेस्ट देना है? एट द रेट 18% पर एनम।
और लोन की अमाउंट है बच्चों 25,000, ये लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है बच्चों हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आप लोगों को पता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, टू इंश्योरेंस। और बच्चों इस पे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में ही लिखना 1500। उसके बाद देखो ध्यान से, अगला आइटम क्या है, कमीशन। पर ये क्रेडिट में लिखा है, इसका मतलब ये हमारी इनकम है बच्चों, ये लो, बाय कमीशन 1500। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लांट एंड मशीनरी। बच्चों प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना, हाँ इस पर एडजस्टमेंट भी है तो इनर कॉलम में लिखना 50,000। उसके बाद है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना, फर्नीचर की वैल्यू है 20,000, ये लो। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है जल्दी बताओ, बिल्स रिसीवेबल, ये लो एसेट्स है, हाँ जी वेरी गुड। डेटर्स भी एसेट्स है हमारा बच्चों, पर डेटर पे एडजस्टमेंट है बैड डेट्स की, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की, तो उसको इनर कॉलम में लिखना। डेटर्स की वैल्यू 40,000, ये लीजिए। उसके बाद है हमारा क्रेडिटर्स, हमारी लाइबिलिटी होती है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है बच्चों और इसकी वैल्यू है 25,000। उसके बाद है बच्चों हमारा कैश एट बैंक। कैश एट बैंक एसेट्स है हमारा, कैश एट बैंक 16,000। ठीक है, कैश एट बैंक एसेट्स है तो मैंने उसे एसेट साइड ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट बच्चों एसेट्स है हमारा, हाँ ऑफिस इक्विपमेंट एसेट्स है तो इसे बैलेंस शीट में आप लोग एसेट साइड ट्रांसफर कर दीजिए 12,000। बिल्स पेबल बच्चों लाइबिलिटी है तो हमारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएगा बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल की वैल्यू है हमारी 12,350। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस पेबल, ये भी हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ही है ये, और क्रेडिट साइड है सॉरी, तो लाइबिलिटी है हमारी, ये लो। मैंने सारी की सारी आइटम ट्रांसफर कर दी बच्चों, जिन पे एडजस्टमेंट थी उन्हें भी ट्रांसफर कर दिया, जिन पे एडजस्टमेंट नहीं थी उन्हें भी ट्रांसफर कर दिया। अब सबसे पहले मैं आप लोगों से डाउट पूछता हूं, ठीक है ना। अब किसी भी आइटम में आपको कोई डाउट है तो वो पूछो, फिर हम इसको एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे एक एक। चलो जल्दी से पूछो आप लोग। देखो कोई आइटम ऐसी जो आप लोगों को तंग कर रही है, या कोई चीज मैंने ऐसे ट्रांसफर करी जो आपको नहीं पता है, तो वो आप पूछ लो, मैं उसके बारे में समझाने के बाद एक एक करके एडजस्टमेंट कराऊंगा। क्लियर है सबको? जिन जिनको क्लियर है वो हाथ खड़े करो। चलो अब मैक्सिमम बच्चों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब जरा ध्यान से समझना बच्चों, अब हम लोगों को एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने ट्रांसफर कर दी। अब ट्रायल बैलेंस में ही हमें एक यूनिक चीज पता चली आज, कि हमें जो परचेज दे रखा था वो एडजस्टेड दे रखा था। तो बच्चों एडजस्टेड परचेज जब भी आप लोगों के क्वेश्चन में गिवन होगा, समझ जाना वो नॉर्मल क्वेश्चन तो है ही नहीं, वो एब नॉर्मल क्वेश्चन है। और देखो मैंने भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को लिखा नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट में, बट बच्चों बैलेंस शीट में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक को, क्योंकि हमें गिवन था एक क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज। चलो अब जरा एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट देखो क्या है बच्चों, सबसे पहली एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 6% पर एनम। अच्छा भाई लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिशिएशन लग रहा है 6% से, तो ये लो लेस डेप्रिशिएशन, और बच्चों डेप्रिशिएशन यहां भी आ जाएगा टू डेप्रिशिएशन ऑन। अब जिन जिन आइटम पे होगा हम लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग पे सबसे पहले, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे है बच्चों 6%, तो कितना आ जाएगा 3,000। ये लीजिए आउटर कॉलम में वैल्यू पहुंच गई 47। अब बच्चों ये जो डेप्रिशिएशन चार्ज हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग पे, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये हमारे P&L अकाउंट में भी आएगा, ये लीजिए। नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10%। कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी पे भी लगाओ डेप्रिशिएशन पर 10% से, ये लो
लेस डेप 10%, 50,000 का 10% 5,000, तो वैल्यू बची हमारी 45,000 और डेप्रिसिएशन हमारा इनडायरेक्ट है तो यहां पे भी डाल देंगे प्लांट एंड मशीनरी पे 5,000, ये लो। अच्छा, उसके बाद कह रहा है बच्चों फर्नीचर पे चार्ज, ऑफिस इक्विपमेंट में चार्ज करना है 20%। अच्छा, ऑफिस इक्विपमेंट को मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया था, तो लो पहले इसे इनर कॉलम में लिख देते हैं और इस पे हमें चार्ज करना है 20%, तो लेस करिए डेप 20%, ये लो 2400, तो ये आ गया बच्चों 9600, और ये डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट भी है तो यहां पे भी आ जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट पे 2400। और सबसे लास्ट में कह रहा है वो कि भैया हमारे फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तो भैया फर्नीचर की वैल्यू है हमारी बच्चों 20,000, इस पे 10% होगा 2,000, लेस डेप 2,000, तो वैल्यू अच्छी हमारी 18,000, ये लो। और ये 2,000 यहां पे भी आ जाएगा बच्चों फर्नीचर पे 2,000, ये लो। ये सबसे पहले वाली एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की थी, फर्नीचर पे लगा, लैंड एंड बिल्डिंग पे लगा, प्लांट एंड मशीनरी पे लगा और ऑफिस इक्विपमेंट पे। एक तो एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस किया उसने और हमारे P&L में डेबिट साइड भी आ गया, ठीक है ना, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है बच्चों की डेटर्स पे। हमने कहा हाँ बताओ, हमारे एट प्रेजेंट बच्चों डेटर 40,000 के, वो कह रहा है डेटर पे 2% पैसा डूबेगा। भाई डेटर्स हमारे एट प्रेजेंट 40,000 के, इस पे 2%, तो लीजिए बच्चों लेस NPDD, ये लो। तो बच्चों ये आ गया 39,200, और ये क्योंकि हमारा पैसा डूबेगा, हमारा लॉस है, तो हमारे बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा, ऐड NPDD। इसकी फुल फॉर्म है बच्चों NPDD की, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये लो। तो आउटर कॉलम में चले जाएगा ये 2,000, ये लो। पहली एडजस्टमेंट हो गई, दूसरी भी हो गई, तीसरी क्या कह रहा है, तीसरी कह रहा है कि इंश्योरेंस जो हमने पे किया है, भाई हमने इंश्योरेंस कितना पे किया है बच्चों, हमने इंश्योरेंस पे किया है 1500, हमने टोटल जो इंश्योरेंस पे किया है इस साल वो 1500 रुपए पे किया है। वो कह रहा है इसमें से 250 तो हमने एडवांस में पे कर दिया, यानी बच्चों प्रीपेड, तो माइनस कर देंगे वही, ये लीजिए लेस प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमने पहले पे कर दिया, और वो बच्चों मेरा क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, प्रीपेड वाला एसेट्स, यस एसेट्स बन जाएगा। तो यहां आ जाएगा बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस, ये लो। हाँ प्रीपेड बच्चों मतलब पहले पे कर दिया, हमने जो पहले पे कर दिया अगर हम सर्विस ना ले तो हम वापस मांग सकते हैं ना, तो इसलिए बच्चों वो मेरी एसेट्स का पार्ट बन जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है बच्चों कि प्रोवाइड सैलरी टू सुबो 15,000 पर एनम। बच्चों हमें एक सैलरी देनी थी 15,000 रुपए पर एनम सुबो को, जो कि हमने नहीं पे कर रखी है, तो उसको हम पे कर देंगे, ये लीजिए। तो वो यहां आ जाएगा हमारे सैलरी में ऐड हो जाएगा, ऐड सुबो, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से दिखा सकते हो 15,000, क्योंकि अभी हमें और कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और भी कुछ कह रहा है वो भी, और वो यहां पे भी आ जाएगा बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सुबो 15,000, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, अच्छा सैलरी पे, पहले सैलरी पे दो एडजस्टमेंट है, एक है वो कह रहा है कि सुबो, अब सुबो के बारे में यहां तो वैसे कुछ गिवन नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि वो एक एम्प्लॉय है और उस पर आउटस्टैंडिंग हो गया, हमें उसे पे करना था पर हमने पे नहीं किया, ठीक है ना। तो 15,000 उसे पे कर दिया, और आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी 11,500 और है, तो वो भी ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500, और ये यहां पे भी आ जाएगा बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट वाली, बस बच्चों अब ये लास्ट वाली हमें जैसे हमने लास्ट क्लास में मैनेजर कमीशन की करी थी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। पहले सारा का सारा प्रॉफिट, पहले ट्रेडिंग का प्रॉफिट निकाल लेंगे, P&L का प्रॉफिट निकाल लेंगे रफ में, और फिर हम लोग ये जो जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं 10% अमाउंट उसको करेंगे। तो चलो सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं। सर एक बात बोलूं, बोलो,
सर एक हिडन एडजस्टमेंट भी तो थी। हाँ, हिडन एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं, चलो पहले हिडन एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कह रहा है 25,000 पे 18% से इंटरेस्ट पे करना है। बच्चों 25,000 हमने लोन लिया है चटर्जी से, देखो ये रहा। वो कह रहा है इस पे 18% से हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। भाई हमें 18% से इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर हमने पे नहीं किया। और ये लोन बच्चों हमने लिया है अक्टूबर में, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट, 6 मंथ का इंटरेस्ट हमारा आउटस्टैंडिंग है, ये लो। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लो। हमें पे कर देना चाहिए था भाई, जब हमने पैसा उधार लिया है तो हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, पर हमने पे नहीं किया। देखो कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन चटर्जी लोन नहीं है, आपके ट्रायल बैलेंस में भी कहीं नहीं लिखा, तो इसका मतलब बच्चों ये हिडन एडजस्टमेंट है। आप लोगों को इसे सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से। ये लो 25,000 पे 18% के अकॉर्डिंग 6 मंथ का ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया हमारा 2250 रुपए। तो ये आ जाएगा बच्चों टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये लो सबसे ऊपर लिख देता हूं, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन चटर्जी लोन 2250, ये लो, ठीक है। चलो अब टोटल करते हैं तो नॉर्मल। अब रफ में बच्चों सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल कर लो और क्रेडिट साइड का, चलो करते हैं। तो इधर तो रिटर्न है नहीं, तो आउटर कॉलम में चले जाएगा 383500, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 383500, ठीक है। अब डेबिट साइड का चेक कर लेते हैं, इसको आउटर कॉलम में ले जाओ 207500, ये लो 207500 प्लस 45300 प्लस 1200, तो ये आ गया बच्चों 254000। बताइए कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट। तो ये लो बच्चों हमें जीपी मिलेगा। क्रेडिट साइड अगर हमारी ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड हमारी अगर ज्यादा आ रही है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। माइक ऑन है, ये माइक ऑफ करो जिसका ऑन है। तो बच्चों ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है 1,29,500, बिल्कुल करेक्ट है। ये लो ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 1,29,500, टोटल कर दो 3,83,500, बिल्कुल सही आया बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल सही। अच्छा अब हमें P&L का करना है, तो बच्चों ये ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो पहले यहां बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये लीजिए 1,29,500। अब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल कर लो क्रेडिट साइड का, चलो कर लेते हैं। 1,29,500 1200 प्लस 1500, तो ये आ गया बच्चों हमारा 132200, ठीक है। अब जरा इसका भी कर लेते हैं। ये आ गया 1650066, 2250 प्लस 6550 प्लस 15,400 प्लस 750 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 1,250 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 2,400 प्लस 2,000, ये आ गया बच्चों हमारा 10,155 से। देखो ठीक है बच्चों, हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा थी डेबिट साइड से, तो आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। पर हम इसे नेट प्रॉफिट लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि अभी हमें जनरल रिजर्व में भी पैसा ट्रांसफर कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 10% ऑफ द फाइनल प्रॉफिट। भैया हमारा फाइनल प्रॉफिट आया है 29,650, जिसे हम नेट प्रॉफिट ही बोलते हैं, बट अगर जनरल रिजर्व नहीं देना होता तो। अब क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों टू हमारा जो 10% ऑफ द फाइनल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब आप लोगों को इसे दिखाना किस तरीके से वो समझ लो। ये लो हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 1332, ये लिख दो 1,32,200, ठीक है। और यहां पे भी आ जाएगा 1,33,32,200। अब जो हमें नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, हमें नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है 10%, तो ये लीजिए 29,650, ये हमारा फाइनल प्रॉफिट आया है, ठीक है ना। हमने अपनी क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड को लेस किया, तो हमारी क्रेडिट साइड एक्सेस थी, जो हम नॉर्मली नेट प्रॉफिट ही बोलते हैं, ठीक है ना।
वो आया है हमारा 29,650। वो कह रहा है इस पे 5%, नहीं सॉरी 10%, आप लोगों को 10% जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ये लो, तो इसका 10% निकाल लो, ये आ जाएगा बच्चों 2965। ठीक है, ये तो चले गया जर्नल रिजर्व में, टू जर्नल रिजर्व 2965। ये देखो मैंने इसे सर्कल कर रखा है, आप लोग मत करना, अभी नेट प्रॉफिट नहीं आया है हमारा, ठीक है ना। हमने क्या करा, क्रेडिट साइड के टोटल, जैसे हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं नॉर्मली, हमने P&L का क्रेडिट साइड का टोटल किया, हमने P&L का डेबिट साइड का टोटल किया, तो हमें पता चला कि भैया हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है, तो वो आ रहा था हमारा रिजल्ट 29650 एक्सीड था हमारा क्रेडिट साइड, डेबिट साइड कम था क्रेडिट साइड से, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट। अब हम नॉर्मली, ध्यान से सुनो, एग्जाम में यही गड़बड़ करते हैं बच्चे, हम नॉर्मली इसको नेट प्रॉफिट लिख देते थे, क्योंकि बाकी क्वेश्चनों में हमारा जनरल रिजर्व से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट होती ही नहीं थी। अब यहां पे उसने बोल दिया कि नहीं भाई, जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उसका 10% आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। तो एक P&L में ये डेबिट साइड दिखाएगा जनरल रिजर्व, जितना भी उसने बोला है, हमारे क्वेश्चन में 10% बोला है, मेरा 10% आया बच्चों देखो 2965, ठीक है। और ये कहां जाएगा, और ये जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, जर्नल रिजर्व, ये लो 2965, बस और कुछ नहीं। अब हमारा जो ये प्रॉफिट आ रहा था 29650, इसमें से हमने 2965 जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा ये हमारा नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा। तो लो माइनस कर लो जरा, इसमें से कितना आएगा, 29650 माइनस 2965, ये आ गया बच्चों 26685, ये है नेट प्रॉफिट, है ना। चेक करो 2688, हाँ ठीक है, ये लो टू नेट प्रॉफिट 26685, ये लीजिए। अब ये टैली कर गया, पर बच्चों ध्यान से आप लोगों को दिखाना कैसे, देखो जनरल रिजर्व को पहले दिखाया मैंने और नेट प्रॉफिट उसके बाद जो रिजल्ट आया उसे देखो। अब हमारा एट रिजल्ट तो यही आया था 29650, इसमें से हमने माइनस कर दिया जर्नल रिजर्व, और जर्नल रिजर्व को P&L में पहले दिखाया, और वो बैलेंस शीट में एसेट साइड भी गया, क्योंकि एडजस्टमेंट में है ना बच्चों, हर एडजस्टमेंट दो जगह जाती है, ठीक है ना। चलो अब इसे जरा टोटल करते हैं। ड्रॉइंग्स है नहीं बच्चों, प्रॉफिट मिला है तो प्रॉफिट को ऐड कर दो। प्रॉफिट आ रहा है हमारा 26685, आउटर कॉलम में ले जाओ इसे, ये आ गया बच्चों हमारा 156685। अब चलो टोटल करते हैं, प्लस 2965 प्लस 25,000 प्लस 25,000 12350 प्लस 3300, ये आ गया बच्चों हमारा 2,36,800, नहीं डिफर आ रहा है, 2,39,000 आ रहा है। सर आपने जनरल रिजर्व को लायबिलिटी साइड लिखा है। हाँ लायबिलिटी साइड ही आएगा जनरल रिजर्व। अच्छा बच्चों मैंने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं लिखा है, ये वाला, ये लो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये लो 2250 प्लस 2250, हाँ सही आ गया 2,39,050, ये लो, ठीक है। तो बच्चों देखो हमने सारी चीज ट्रांसफर कर दी, जनरल रिजर्व ये रहा हमारा, चटर्जी के लोन पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये रहा, सैलरी आउटस्टैंडिंग, और जो सुबह अभी मेरे को खुशबू ने बताया था कि सर सुबह की जो सैलरी है वो तो हमारा प्रोप्राइटर है ना, तो बच्चों उसकी सैलरी भी हमें पे करनी है, क्योंकि वो बिजनेस में काम तो कर रहा है भाई, बिजनेस एंड ओनर बोथ आर डिफरेंट पर्सन। अब वो बिजनेस में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो बिजनेस सैलरी तो देगा ना उसे, पर बिजनेस ने सैलरी पे नहीं करी है उसे, तो उसकी सैलरी हमने यहां दिखा दी आउटस्टैंडिंग, और यहां बच्चों उसके कैपिटल में ऐड कर देते हैं, बस अलग से नहीं दिखाते, उसके कैपिटल में ऐड कर देते हैं। बोलो कोई डाउट यहां तक क्लियर है? अब आप लोग अपना डाउट पूछो, और ये बैलेंस शीट का एसेट साइड का टोटल आप लोग करके दिखाओ जल्दी से, चलिए इसको टोटल करिए।